नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 7 का छठा पाठ। पाठ का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को सब जानते हैं कि वो एक महान वैज्ञानिक थे। विज्ञान की क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया था। तो आज है हम इसके जीवन के बारे में जानेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। इकाई यानी प्रस्तुत पाठ में, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, विक्रम साराभाई ने वो सब क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था। इस इकाई को पढ़ने से हमें भी उनके जैसे बनने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जिस तरह उन्होंने मानव जाति की सेवा की, हमें भी मानव जाति की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। तो बच्चों, जब विक्रम साराभाई 2 वर्ष के थे तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत यशस्वी बनेगा, यानी बहुत ही आगे जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। और सच में विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों में ये इस भविष्यवाणी को सच कर दिया और बड़े होकर ऐसे कई कार्य किए जिससे उसका नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। पूरा देश उसको याद करता है। वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, और उनका परिवार है वो प्रतिष्ठित उद्योगपति था, यानी उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी, उसका समाज में मान था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो बच्चों, विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था, और वे कुल 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। तो बच्चों, यहाँ पर है वो 5-6 वर्ष के विक्रम साराभाई का एक बचपन का प्रसंग दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रतिभावान थे, यानी कि उसके अंदर प्रतिभा है वो कूट कूट कर भरी है। वह 5-6 साल के थे तो परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। ढेरों यानी कई सारी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी खूब सारे पत्र आए। तो बच्चों, जब वे शिमला गए तो उनके पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि वो प्रतिष्ठावान थे, वो और एक उद्योगपति थे, और पूरा देश है वो उनको जानता था, और इसीलिए सब है उनको चिट्ठियाँ लिखते थे। और ये सारी चिट्ठियाँ देखकर विक्रम साराभाई को भी लगा कि मेरे नाम भी ऐसी कई सारी चिट्ठियाँ आए। इसलिए देखते हैं विक्रम साराभाई ने क्या किया। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम ने के इस काम के पीछे का उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। तो असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो बच्चों, अंबालाल के ने ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, तो विक्रम साराभाई को भी लगा कि मेरे नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आए, जिससे सबको पता चले कि मैं भी प्रख्यात हूँ, मेरा भी नाम है।
इसलिए उन्होंने खुद अपने आप को चिट्ठियां लिखी और डाकघर में डाल दी। जब विक्रम के पिताजी को यह पता चला और उसने उद्देश्य जाना तो उससे अच्छा लगा, क्योंकि साराभाई ने कहा था कि उसे भी एक सफल व्यक्ति बनना है अपने पिता के जैसा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। तो बच्चों 8 साल की उम्र में वो साइकिल में अजीब अजीब कलाबाजियां करते थे, यानी अजीब अजीब साइकिल का अलग अलग खेल दिखाते थे, जिससे लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्हें साहसपूर्ण कार्य करना बहुत ही प्रिय था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित यानी मैथ्स और भौतिकी यानी फिजिक्स के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी उन्हें भौतिकी और गणित है वो बहुत प्रिय था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। तो बच्चों मैट्रिक यानी 10वीं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 10वीं की परीक्षा 1934 में दी। फिर है वो 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने इंटर यानी कि 12वीं की पढ़ाई की। फिर वो इंग्लैंड चले गए। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी के में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। तो बच्चों सन 1937 में वो इंग्लैंड चले गए बीएससी करने के लिए। फिर वहाँ पर उन्होंने गणित और भौतिकी के में बीएससी की। फिर वो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले है वो भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन और होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो भारत लौटकर वो सीवी रामन और होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ रहे, सानिध्य मिला, यानी उसके साथ काम करने का मौका मिला और उनके अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रभाव हुआ था। और 1942 में वो है मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह किया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। पीएचडी यानी कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करता है यानी पीएचडी कर लेता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। इसलिए हम विक्रम साराभाई को डॉक्टर विक्रम साराभाई बोलते हैं। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। तो बच्चों ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्न यानी बहुत मुश्किल प्रश्नों का हल है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रेय मिलता है कि उसने सभी जटिल प्रश्नों का हल निकाला। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यानी सुसज्ज वैज्ञानिक उपकरणों से भरपूर एक प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थापित की, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि हिमालय की चोटियों पर है वो अनुकूल होगी यह प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे यानी जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी यानी स्थापना की शुरुआत की। तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने योगदान दिया और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु क्षेत्र, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह
तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो बच्चों उन्होंने है पूरा जीवन है वो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, प्लाज्मा, भौतिकी, तारा, इन सब के खगोल यानी शोध कार्य में ही अपना पूरा जीवन बिताया था। तो बच्चों आज है वो हम इतना पाठ सीखेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे का पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।